हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? भगवती पीजी ऑनलाइन क्लासेज में बीएससी सेकेंड ईयर के बच्चों का फिर से स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्सों, हम पूर्व के वीडियो में एल्कोहल के प्रिपरेशन ऑफ मेथड के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने आपको पहले रिएक्शन को एल्कोहल के निर्माण की विधि जो बताई थी, उसमें नंबर 1 एल्किल हैलाइड से, नंबर दूसरा जो टॉपिक हमारा चल रहा था विचन की विधियों में वो था ग्रीनार अभिकर्मक से। ग्रीनार अभिकर्मक से, ग्रीनार अभिकर्मक से RNGX। R का मतलब एल्किल, NG रहेगा आपका, और X बराबर Cl Br और I। अब देखिए स्टूडेंट्सों, हम इसलिए नहीं लेते हैं, क्लोरीन की विद्युत ऋणता उच्च होती है, इसलिए विस्फोट होने का डर रहता है, इसलिए X बराबर हम Cl और Br काम में लेते हैं। X हम यहाँ पर प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण पढ़ चुके थे, फॉर्मल्डिहाइड से, एथिलीन ऑक्साइड से। नंबर दूसरा था आपका द्वितीयक एल्कोहल का निर्माण हम पूर्व के वीडियो में पढ़ चुके थे। तो यहाँ पर अब ग्रीनार अभिकर्मक से जो पूर्व का वीडियो था उसमें प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण, द्वितीयक एल्कोहल का निर्माण पढ़ चुके थे। अब आज के वीडियो में हम आपको तृतीयक एल्कोहल का निर्माण के बारे में पढ़ाएंगे। तृतीयक एल्कोहल का निर्माण, टर्शरी एल्कोहल का निर्माण, तृतीयक एल्कोहल का निर्माण। अब देखिए हम किस तरीके से करेंगे। तो ये देखिए CH3 और C डबल बॉन्ड, इसका ट्राइवन में है एसीटोन और IUPAC में है प्रोपेनॉन। अब देखिए ऑन यहाँ पर आपका सफिक्स रखा है IUPAC में, ये आपका एक सामान्य नाम है, ये आपका IUPAC नाम है। अब देखिए 1 2 3, 1 2 पे आपका सिंबल आ रहा है, इधर से 1 2, तो हम यहाँ पर पोजीशन 2 नहीं लिखेंगे, दाईं ओर से और बाईं ओर से नंबरिंग करने पर प्रोपेनॉन आता है, इसलिए हम इसका नाम लिखेंगे IUPAC में प्रोपेनॉन। आगे हम इसकी अभिक्रिया ग्रीनार अभिकर्मक के साथ करा रहे हैं NGCl। ये हो गया आपका ग्रीनार अभिकर्मक, ग्रीनार अभिकर्मक RNGX, यानी मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। अब देखिए धातु पर हमेशा प्लस चार्ज आएगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब देखिए इस पॉजिटिव से इस नेगेटिव को मिला दीजिए, इस नेगेटिव से इस पॉजिटिव को मिला दीजिए। ये आपकी अभिक्रिया हो रही है शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में हो गया है, और ये हो गया आपका CH3 OMgCl, ये आपका यौगोत्पाद हो गया। और इस यौगोत्पाद के बाद में हम इसका जल अपघटन करा देते हैं, हाइड्रोलाइसिस, ये प्लस और ये माइनस। अब देखिए इस माइनस से हम इस प्लस को मिला देंगे और इस प्लस से इस नेगेटिव को मिला देंगे, तो आपका उत्पाद हो जाएगा ये आपका बन गया CH3 OH प्लस MgCl और ये पॉजिटिव मैग्नीशियम की संयोजकता 2 होती है और इस ऋणायन होती है। तो ये हमारे तृतीयक एल्कोहल का निर्माण हो गया, तृतीयक एल्कोहल, टर्शरी एल्कोहल का निर्माण हो गया। ये लीजिए, इसका नाम है सामान्य नाम तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल, यानी टर्शरी भी हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हम जो पूर्व के वीडियो में हमने प्राथमिक और द्वितीयक एल्कोहल का निर्माण ग्रीनार अभिकर्मक से पढ़ा, अब हम आज के वीडियो में तृतीयक एल्कोहल का निर्माण पढ़ रहे हैं, टर्शरी एल्कोहल का निर्माण पढ़ रहे हैं। इसमें देखिए
ग्रुप नाम है, आईपीएसी नाम प्रोपेनॉल है। ये देखिए ये ग्रेनाल अभिकरण है आपका, या आप इसको लिख सकते हो मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। अब देखिए ऑक्सीजन की विद्युत दृढ़ता अधिक होती है, कार्बन की कम होती है, इसमें पॉजिटिव इसमें नेगेटिव। धातु पर हमेशा पॉजिटिव आएगा क्योंकि बहुत अधिक क्रियाशील होती है कि विद्युत दृढ़ता कम होती है, कार्बन की विद्युत दृढ़ता अधिक होती है, इसमें नेगेटिव आ गया। इस नेगेटिव से इस पॉजिटिव को जोड़ दिया, इस नेगेटिव से इस पॉजिटिव को जोड़ दिया, आपका युग्म उत्पाद बन गया और जल अपघटन करने पर, जल अपघटन यानी हाइड्रोलाइसिस करने पर। अब देखिए जब हमने जल अपघटन किया तो ये आपका तृतीयक एल्कोहल का निर्माण हो गया, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। तो इस प्रकार से हमने ग्रेनाल अभिकर्मक से प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल के निर्माण की विधि पढ़ गई, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे हम नेक्स्ट जो विरचक की विधियां पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ मेथड में, वो तीसरी विधि हम हाइड्रोक्लोरीकरण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी यूनिवर्सिटी की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपके पेपर में आती रहती है ग्रेनाल अभिकर्मक से प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल का निर्माण को बताइए। और नंबर नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं वो है हाइड्रोक्लोरीकरण व ऑक्सीकरण द्वारा। ये रिएक्शन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आप पूर्व की क्लासों में पढ़ते हैं। लेकिन देखिए हम आज पढ़ते हैं हाइड्रोक्लोरीकरण व ऑक्सीकरण द्वारा। नंबर तीसरी विधि देखिए वो है आपकी हाइड्रोक्लोरीकरण। अब कई पुस्तकों में आपको हाइड्रोक्लोरा नाम के लिखा हुआ मिल सकता है। हाइड्रोक्लोरीकरण व ऑक्सीकरण द्वारा हम किस प्रकार से एल्कोहल का निर्माण करेंगे। देखिए इसमें आप BH3 का योग हाइड्रोक्लोरीकरण कहलाता है। BH3 का योग हाइड्रोक्लोरीकरण कहलाता है। जब किसी भी एल्कीन पर BH3 की अभिक्रिया कराते हैं तो ट्राई एल्किल बोरेन बनता है, जिसका क्षारीय जल अपघटन करने पर एल्कोहल का निर्माण होता है। यहाँ एल्कीन पर जो योग है वो मार्कोनिक नियम के विपरीत होता है। देखिए किस प्रकार से अब रिएक्शन को हम आपको समझाते हैं। देखिए पहली स्टेप में हाइड्रोक्लोरीकरण आपको बताने हैं। जैसे एग्जांपल हमने CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ये हो गया आपका 1 प्रोपेन। प्रोपेन पर हमने हाफ B2S6 डाइबोरेन, इसका नाम हो गया B2S का नाम डाइबोरेन। अब देखिए ये हो गया हमारा स्वस्थ ईंधन की उपस्थिति में हो गई। आप देखो BH3, देखो 2 से 2 कट गया और 3 दूनी से, ये BH3 आप हाफ अणु ले रहे हैं तो ये हो गया। अब देखिए अब हमने क्या किया, एक H आकर के यहाँ जोड़ दिया तो ये आपका बन गया CH3 CH2 CH2 और BH। पहली स्टेप नंबर 1। अगली स्टेप में देखिए सेकंड स्टेप में फिर से हम CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और जो आपका ये उत्पाद बना है इसकी अभिक्रिया करा देते हैं। तो देखिए ये हो गया आपका CH3 CH2 CH2 और BH2। अब यहाँ आकर फिर से आपको एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा आपका। अब ये 2 अणु सेम हो गए तो देखिए CH3 CH2 CH2 का होल ट्वाइस और BH। ये देखिए अगली स्टेप में क्या हुआ, नंबर तीसरी स्टेप में देखिए आपका CH3 CH2 CH2 और ये हो गया आपका होल ट्वाइस BH। ये वाला उत्पाद आपका यहाँ है
आपका CH3 CH2 का होल थ्राइस B, ये बन गया आपका ट्राई प्रोपिल बोरेन, ये बन गया। ये क्रिया कहलाती है आपकी हाइड्रोक्लोरीकरण। ये देखिए 3 स्टेप के अंदर आपको बताइए ये अभिक्रिया कहलाती है आपकी हाइड्रोक्लोरीकरण। अब अगली स्टेप में हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण। ये हो गया आपका हाइड्रोक्लोरीकरण। इस अभिक्रिया को हम कैसे भी ले सकते हैं, देखिए या लगाकर हम इस अभिक्रिया को शॉर्ट में करना चाहते हैं। यदि हमारी तीन स्टेप समझ में आ गए तो हम शॉर्ट में कर सकते हैं। इस तरीके से देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस B2H6 शुष्क ईथर की उपस्थिति में हम अभिक्रिया कर रहे हैं। देखिए ये आपका आता BH3 और ये तीन अणु, ये हो गया आपका BF3। आप देखिए तीनों हाइड्रोजन आकर के यहाँ जुड़े क्योंकि हमने समीकरण को संतुलित कर दिया। यहाँ CH कितने हो गए 3, तो तीनों हाइड्रोजन आगे जुड़े, तो ये क्या हो गया आपका CH3 CH2 CH2 का और थ्राइस B, ये हो गया ट्राई प्रोपिल बोरेन। एक स्टेप के अंदर हमने ट्राई प्रोपिल बोरेन, ये भी आपकी हाइड्रोक्लोरीकरण अभिक्रिया के अंदर आती है। हम एक ही स्टेप के अंदर कर सकते हैं। यहाँ हमने इस अभिक्रिया को आपको बिल्कुल रोक के समझाया है, एक एक स्टेप आपको बताएंगे। लेकिन यदि तीनों स्टेप हमारे समझ में आती तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ये भी बिल्कुल आपका सही समीकरण है। अगला देखिए आप ऑक्सीकरण करा रहे हैं। ये जो आपका उत्पाद बना है ट्राई प्रोपिल बोरेन CH3 CH2 CH2 का होल थ्राइस B, ट्राई प्रोपिल बोरेन। ट्राई प्रोपिल बोरेन को देखो H2O2 या क्षार की उपस्थिति में अपघटन कराने का देखिए हमने इसके तीन अणु ले लिए, तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6OH क्षार के नाइट्रोजन। अब देखिए आप समझिए 3 दूनी 6 ऑप्शन, तो 6 हाइड्रोजन और 6 ऑप्शन हो गया आपके, ये क्षारीय नाइट्रोजन हो गया आपका। अब देखिए अब हमारे 3 अणु इसमें से ये 3 अणु OH ये तो मिल गए हमारे ये लीजिए, और बचे हमारे शेष 3 अणु, ये 3 अणु जो बचे वो आकर के यहाँ जो है हमारे, तो ये उत्पाद बन गया हमारा CH3 CH2 CH2OH और ये संतुलित। तो ये तो बन गया हमारा H3BO3, ये बन गया हमारा बोरिक अम्ल। ये हमारा एल्कोहल बन गया, क्या बन गया नॉर्मल प्रोपिल एल्कोहल, नॉर्मल प्रोपिल एल्कोहल। ठीक है, ये लीजिए फिर से समझ लीजिए आप इस अभिक्रिया को, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। पूर्व की क्लासों में भी आप पढ़ गए हैं, लेकिन यहाँ आप समझिए तीसरी अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरीकरण में ऑक्सीकरण आप पढ़ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखिए हाइड्रोक्लोरीकरण होता क्या है, जब हम BH3 की अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा हाइड्रोक्लोरीकरण होता है। जब किसी भी एल्कीन की अभिक्रिया BH3 के साथ कराते हैं तो ट्राई एल्किल बोरेन बनता है, ट्राई एल्किल बोरेन बनता है। और इसका क्षारीय जल अपघटन कराने पर एल्कोहल का निर्माण होता है। और ये अभिक्रिया बिल्कुल मार्कोनिक नियम के अनुसार होती है, मार्कोनिक के नियम के अनुसार होती है। लेकिन मार्कोनिक नियम के जस्ट विपरीत होती है। जहां हमारे हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिक है वहां जाकर के हमारा ऋणात्मक भाग जुड़ा है, जो कि मार्कोनिक नियम के जस्ट विपरीत। अभिक्रिया देखिए, ये हमारे एल्कीन है
1 इस पे हमने डाइकोरेंट की अभिक्रिया कराई, आपन लिया तो ये BH3 हो गया आपका, सीधा BH3 भी लिख सकते हैं आप। शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है। आप देखिए एक हाइड्रोजन आके यहाँ जो है इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई, CH3 CH2 CH2 BH2 बचा आपका BH2, एक हाइड्रोजन आपका एक काम में बचा हमारे पास BH2। अगली स्टेप में देखिए फिर हमने प्रोपेन ली, फिर हमने इस जो उत्पाद बना इसकी अभिक्रिया कराई इसके साथ, एक हाइड्रोजन आके आपका यहाँ जुड़ गया, बच गया हमारे पास में BH का होल्ड प्राइस हो गया। तीसरी स्टेप में हमने वापस एल्कीन ली और इस एल्कीन की अभिक्रिया हमने ये उत्पाद बना है सेकेंड उसके साथ क्या कराई, तो एक H हमारा यहाँ पे जुड़ गया, तीनों हम एक जैसे हो गए, ये बन गया ट्राइप्रोपिल बोरेन। हम इसको याद लगा के हम इस तरीके से लिख सकते हैं, तीनों स्टेप को बजाय एक स्टेप में कर सकते हैं। हमने एल्कीन के 3 अणु ले लिए, 1 प्रोपीन के ये लीजिए 3 अणु ले लिए हमने, और ये डाइबोरेन BH3 आपने लिया है, BH3 हो गया। अब ये तीनों हाइड्रोजन आपके यहाँ पे जुड़े, देखो एक अणु लिया तो एक हाइड्रोजन आगे जुड़ा था, 2 अणु लिए तो 2 हाइड्रोजन आगे जुड़े, 3 अणु लिए तो 3 हाइड्रोजन आगे, बच गया हमारा बोरॉन, और बोरॉन की संयोजकता 3 होती है, तो ये बन गया ट्राइप्रोपिल बोरेन। तो देखिए इसमें तो आप ये तीनों स्टेपों में भी कर सकते हैं और इन तीनों स्टेपों के बजाय आप एक स्टेप में भी कर सकते हैं, यदि आपको समझ में आ गया। दूसरी स्टेप हम ऑक्सीकरण करा रहे हैं ट्राइप्रोपिल बोरेन का, ये ट्राइप्रोपिल बोरेन है जिसका देखिए हाइड्रोजन परऑक्साइड 3SO2 हमने देखा, ये देखिए आप 3 दूनी 6 हाइड्रोजन, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है और मार्कोनिक के जस्ट विपरीत इसका योग हो रहा है, और ये हो रहा है मादा हो रहा है हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक, और ये हो रही है। देखिए आप क्या आ रहा समझ में, आप इस रिएक्शन को पढ़ें, समझें और करके देखें टॉपिक के अंदर, या फिर मैं इसको बिल्कुल साफ सुथरे ढंग से उतार करके और इसे करके देखें। यदि आपके समझ में नहीं आ रही है तो हमें आपको रिकॉल करेंगे, फोन करके और डाउट्स पूछें। देखिए नेक्स्ट अभिक्रिया हम पढ़ रहे हैं वो है आपके नंबर 4 अभिक्रिया, वो है आपकी एल्कीनों के जल योजन से। नंबर 4 अभिक्रिया हम पढ़ेंगे एल्कोनों के बनाने की विधि के अंदर, वो है एल्कीनों के जल योजन या जल अपघटन से या मारने के नियमानुसार। अब चौथी अभिक्रिया हम देखिए नंबर 4 रिएक्शन जो है वो हम पढ़ रहे हैं एल्कीनों के जलयोजन या जल अपघटन से। एल्कीनों नंबर 4 अभिक्रिया पढ़ रहे हैं एल्कीन के जलयोजन या जल अपघटन द्वारा या मार्कोनिकोव के नियमानुसार। आप देखिए ये नियम आपको पढ़ के आए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मार्कोनिक का नियम। मैं मार्कोनिक के नियम को आपको थोड़ा बता देता हूं। मार्कोनिक रूल्स, मार्कोनिक का नियम क्या है आप समझिए। जब किसी असममित R बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH ये अनसिमेट्रिकल है, असममित, जब किसी असममित असंतत डबल बॉन्ड आ रहा है तो ये असंतत हो गया। जब किसी असममित असंतत पर हाइड्रोकार्बन जैसे HH हाइड्रोकार्बन का योग करवाते हैं तो हाइड्रोजन परमाणु यानी ऋणात्मक भाग, हाइड्रोजन परमाणु उस कार्बन परमाणु
बात बन गई। ये है आपका मार्कोनिक का नियम। आगे समझ में फिर से समझ लीजिए आप, मार्कोनिक का नियम क्या है। जब किसी असममित क्यों है, ये भी आप समझ तो सी डबल बॉन्ड सी आपका, इससे आके ये आर और ये आप देखिए ये आपका दाएं और दोनों हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ आपका एक एल्किक समूह है और ये है, तो ये अनसिमेट्रिकल हो गया, असममित हो गया, क्योंकि बाईं ओर दोनों समान परमाणु या एल्किक समूह हैं। जब किसी असममित हाइड्रोकार्बन पर, ये हाइड्रोकार्बन है पूरा, पर हाइड्रोजन हैलाइडों का योग करवाते हैं तो हैलोजन परमाणु उस कार्बन परमाणु पर या ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु पर योग करता है जिस पर पहले से ही हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम। आगे आप हार्मोनिक समझ में सभी के, तो मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, अब आपको रिएक्शन समझना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मार्कोनिक, एंटी मार्कोनिक, ये पूर्व की क्लासों में भी आप पढ़ के आए हैं, फिर भी मैंने आपको बता दिया। आप देखिए हम ये पढ़ रहे हैं, आप देखिए एल्किनों के जड़ योजना CH2 डबल बॉन्ड CH2, हमने सबसे छोटा उदाहरण लिया एथीन, और इस पर हमने जड़ योजना कर दिया। तो देखिए ये अभिक्रिया H2SO4 डाइल्यूट तनु H2SO4 की उपस्थिति में होगी। अब देखिए तो ये हमारा CH3, ये CH2OH, क्योंकि यहाँ दोनों ही तरफ समान हाइड्रोजन है, इसलिए आप X और OH दोनों तरफ की तरफ जोड़ दो तो ये बन गया आपका एथेन। लेकिन हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH 1 प्रोपीन। अब 1 प्रोपीन पर हम HOH का योग करवाते हैं, ये पॉजिटिव और नेगेटिव। अब देखिए मार्कोनिक का नियम यहां लागू होता है, तनु H2SO4 की उपस्थिति में। अब ये ऋणात्मक भाग जो है उस कार्बन परमाणु पर योग करता है जहां पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम हो। तो ये बन गया आपका आइसोप्रोपिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। ये लीजिए मार्कोनिक का नियम क्या मैं आपको पेश कर दिया। अब इसकी मैकेनिज्म देखिए, क्रियाविधि क्या है, कैसी है क्रियाविधि। देखो सेकंड ईयर में क्रियाविधियों का बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक मैकेनिज्म यानी क्रियाविधि। तो देखिए क्रियाविधि नंबर पहले स्टेप में जो उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है वो आपका H2SO4 है। उत्क्रमणीय रिएक्शन H+ और HSO4-। अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है। सेकंड स्टेप में देखिए ये आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH2H+, ये प्रोटोन। अब देखिए ये आपका नेगेटिव, ये आपका पॉजिटिव। तो देखिए इस नेगेटिव से पॉजिटिव आगे बढ़ गया CH बॉन्ड CH3 और ये आपका आगे जुड़ गया। तो ये बन गया सेकेंडरी कार्बोकैटायन। आप पढ़ चुके हैं सेकेंडरी कार्बोकैटायन प्राथमिक कार्बोकैटायन की तुलना में अधिक क्रियाशील होता है। ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन हो गया। थर्ड स्टेप में क्या होगा, संयोजन करवाएंगे CH3 CH और ये CH3 प्लस SO संयोजन पढ़ रहे हैं। आप देखिए तो ये हो गया आपका CH3 CH OH2 प्लस और ये CH, ये बन गया। चौथी स्टेप में क्या होगा आपका CH3 CH और ये देखिए ये आपका OH2 और ये CH। अगली घटना में देखिए ये आपका CH3 ये CH ये OH और ये CH3 ये प्लस प्रोटॉन बाहर निकल गया। अब देखिए नंबर 5 स्टेप में देखिए आप H+ और ये आपका जो ये H2SO4- है, ये इससे क्रिया करेगा HSO4-
अनुसार ये अभिक्रिया होती है। मार्कोनी का नियम भी आपको बताया हमने, क्या है मार्कोनी का नियम, फिर बता देते हैं मार्कोनी का नियम क्या है। जब किसी असममित तो असंतृप्त का मतलब डबल होता है, ये अनसिमेट्रिकल है। जब किसी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर हाइड्रोजन हैलाइड, लेकिन यहाँ संयोजन करवा रहे तो ऋणात्मक भाग उस कार्बन पर जाकर योग करता है जहां पहले से ही हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम है। तो ये मार्कोनी का नियम कौन सा होगा। अब नेक्स्ट अभिक्रिया हम पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो अभिक्रिया है आपकी, वो अभिक्रिया जो है आपके नंबर 5वें नंबर की रिएक्शन जो है वो है आपकी ऑक्सी एल्कीनॉन के ऑक्सी मर्क्यूरीकरण व विमर्क्यूरीकरण। ये रिएक्शन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज जितनी भी अभिक्रियाएं पढ़ी हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं जो कई बार यूनिवर्सिटी के अंदर पेपर के अंदर आ चुकी है आप पेपर में देखेंगे तो देखिए हम नेक्स्ट अभिक्रिया नंबर 5 जो पढ़ रहे हैं वो एल्कीन के ऑक्सीकरण नंबर 5 में देखिए एल्कीन के ऑक्सी मर्क्यूरीकरण व विमर्क्यूरीकरण, ये अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट रिएक्शन है विमर्क्यूरीकरण। देखिए एल्कीनों के ऑक्सी मर्क्यूरीकरण, ये स्टेप जैसे अपने हाइड्रोक्लोरीकरण अभिक्रिया पढ़ी उसी प्रकार से पहले हम एल्कीन का ऑक्सी मर्क्यूरीकरण कराएंगे फिर विमर्क्यूरीकरण करेंगे। दो स्टेप हो गया। मैं आपको बता देता हूं ऑक्सी मर्क्यूरीकरण क्या है। जब किसी भी एल्कीन की अभिक्रिया टेट्राहाइड्रोक्लोरेट व जल की उपस्थिति में कराते हैं तो उसका ऑक्सी मर्क्यूरीकरण हो जाता है। यह अभिक्रिया मार्कोनी के नियम के अनुसार होती है। तो यहां पर हमें ऑक्सी मर्क्यूरीकरण यौगिक उत्पाद मिलेगा। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में जो ऑक्सी मर्क्यूरीकरण तो यौगिक उत्पाद बना है उसका हम क्या करेंगे, रिएक्शन कर देंगे, विमर्क्यूरीकरण कर देंगे और विमर्क्यूरीकरण में आपका पारा बाहर निकल जाएगा और आपको एल्कोहल उत्पाद बन जाएगा। फिर समझ लीजिए हम एल्कीन की अभिक्रिया टेट्राहाइड्रोक्लोरेट में जल की उपस्थिति में मर्क्यूरिक एसिड के साथ कराते हैं तो हमारा ऑक्सी मर्क्यूरीकरण यौगिक उत्पाद बनता है। फिर अगले स्टेप में इस यौगिक उत्पाद का हम विमर्क्यूरीकरण कर देते हैं। अब चेक कराने पर सोडियम बोरोहाइड्राइड की उपस्थिति में हम चेक कराने पर हमें एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद। इसी के साथ हम आज का टॉपिक यही फिनिश करेंगे।